साबित करने की कोशिश की है कि सारी गलतियां, सारी कमियां अरविंद केजरीवाल और हम सारे लोगों में आ गई हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को सुधारेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक लाइन भी पढ़ी कि न छोड़ेंगे, न तोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। यानी हमारे में, हम सारे लोगों में इतनी सारी कमियां आ गई हैं जिसको देश की जनता शायद नहीं जान पा रही है, लेकिन आदरणीय प्रशांत जी और योगेंद्र जी को वो सारी कमियां दिख रही हैं और वो उस सुधारने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और प्रशांत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम लोगों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। जो 10 दिन से बातचीत चल रही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, वो हवा में चल रही थी और कोई भी बात मानी नहीं गई थी। इस प्रकार से वो बात अपनी रख रहे हैं। कल भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इस परिवार को बचाने के लिए हम लोगों ने भरसक कोशिश की, कई बार बातचीत की, दिन रात लगे रहे कि किसी तरीके से परिवार बच जाए। और कुछ बातें मैं आपको जो उन्होंने तय की वही बताना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने इन 5 मुद्दों की बात की। उन 5 मुद्दों पे मैंने आपको बताया, पीएसी जो कौशाम्बी में हुई उसमें कुछ मुद्दों पे फैसला ले लिया गया था, कुछ मुद्दों पे उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा पार्टी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। हमने कहा आय व्यय और जो पार्टी के निर्णय हैं वो आरटीआई के अंदर आ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स की भागीदारी निर्णय की प्रक्रिया में हो, उसके लिए हमने कहा कि हाँ, वॉलंटियर्स की भागीदारी निर्णय की प्रक्रिया में होनी चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव की स्वतंत्रता की बात, तो हमने कहा चुनाव के स्वतंत्र चुनाव लड़ने के बारे में उसकी एक समीक्षा करी जाएगी, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उस पर सहमति हो गई। जिस स्टिंग ऑपरेशन को योगेंद्र भाई ने फेसबुक पर लिख के उसकी आलोचना की थी उस समय मीडिया की, और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को के स्टिंग को, जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, उसको बड़ा करके मीडिया दिखा रहा है, पार्टी को टारगेट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टिंग है, उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में, राज्यों को अधिकार दिए जाएं। जो अपना पत्र उन्होंने लिखा है 5 पॉइंट का, उस पत्र में वो लिखते हैं कि सेंट्रल लोकपाल को राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए उनसे बातचीत करके राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए जाए। तो राज्यों में लोकायुक्त कौन होगा, ये तो राज्य के पदाधिकारी तय करते हैं। फिर उन्होंने कहा सेक्रेट बैलेट के जरिए सारे फैसले लिए जाएं नेशनल एग्जीक्यूटिव में। अब मेरा सवाल ये है, कल भी मैंने इस बात को कहा था जिसको आज वो सिरे से इनकार कर गए। जब आप सेक्रेट बैलेट के जरिए फैसले लेने की बात करते हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए था कि एनसी जब बैठती 28 तारीख को, वो तय करती कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होंगे, नहीं होंगे। बाकायदा इसके बारे में कहा जाता है नहीं 11 लोग रखे जाएं, फिर 8 लोग रखे जाएं, फिर 10 लोग रखे जाएं, फिर 9 लोग रखे जाएं। आशीष खेतान के घर पे बातचीत हुई और इस बात का दबाव बनाया गया और कल यहां तक कह दिया गया कि ये 5 मुद्दे तो कोई बड़े इसकी बात नहीं है, तो 5 मुद्दे की बात खत्म हो गई। अब ये 5 मुद्दे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो आज वो कह रहे हैं कि 5 मुद्दे ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कल उन्होंने कहा कि ये 5 मुद्दे कोई बाधा हमारी आपकी बातचीत में नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर पृथ्वी रेड्डी जी और आशीष खेतान जी जो कुछ भी लिख देंगे, जो तय कर देंगे, वो हम लोगों को मान्य होगा। क्योंकि आशीष खेतान ने भी कुछ मुद्दा उठाया था, उन 5 मुद्दों के अलावा कुछ मुद्दे आशीष खेतान ने भी उठाए थे, उसके बारे में भी आशीष जी आपको बताएंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि वो हमारे लिए मुद्दा ज्यादा नहीं है और जो कुछ आशीष खेतान और पृथ्वी रेड्डी तय कर देंगे वो हम लोग मान लेंगे। हमने कहा ठीक है, वो भी कहीं कोई बात नहीं है। फिर जो सीक्रेट बैलेट से डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी मंशा ये थी कि उनके पसंद के कुछ लोग, जिस पे हमारी भी सहमति हो, उनकी भी सहमति हो, न्यूट्रल लोग हों, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उनको रखा जाए, एनी में शामिल किया जाए। ये सारे नाम उन्होंने
खुद से लिख के दिए थे। ये आप देख सकते हैं, ये योगेंद्र यादव जी ने स्वयं लिख के दिए थे ये सारे नाम। कहां से हम झूठ बोल रहे हैं, कौन सी गलत हम बात कर रहे हैं? आप बार बार कार्यकर्ताओं के सामने हम लोगों को अपमानित करते हैं, पूरे देश में ये मैसेज देते हैं कि हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो लोग जो लोग दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिन रात, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के लिए ख्याल नहीं रख रहे हैं। आशुतोष नहीं रख रहे हैं, आशीष नहीं रख रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल है? ये नाम तो उन्होंने लिख के दिए हैं, अपने हाथ से लिख के दिए हैं। सीक्रेट इलेक्शन और क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि हम सारे लोग झूठे थे, गलत थे, और हमने जो है कोई गंभीर प्रयास नहीं किया बातचीत का, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है और देश के कार्यकर्ताओं को बताना जरूरी है कि ये पूरी बातचीत की असलियत है जो आप लोगों को जानना होगा। ये नाम है, इसमें आदरणीय श्री पृथ्वी रेड्डी, विजय नायर, मीरा सान्याल, आतिशी मारलेना, गुल पनाग, दयामणि बारला, राहुल मेहरा, राघव चड्ढा, मारुति भापकर और किरण बिस्सा। ये नाम उन्होंने लिख के दिए। सारे अच्छे साथी हैं, इससे भी इनकार नहीं है। इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वो नाम हैं जो उनकी तरफ से दिए गए कि इन नामों को नेशनल एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट कर लिया जाए, नॉमिनेट कर दिया जाए। बाहर कहते हैं कि राष्ट्रीय परिषद जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का इलेक्शन करे सीक्रेट बैलेट से, और अंदर 10 नाम देके कह रहे हैं कि इनको नॉमिनेट कर दिया जाए। ये इनकी डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी की परिभाषा है, इसलिए ये नाम आपके सामने हम रख रहे हैं और ये उनकी हैंडराइटिंग में है। और दूसरी बात, फिर इस पे, इन नामों पे हम लोगों ने जाके बातचीत की, हमारी भी ओर से सहमति हो गई मोटे मोटे तौर पे। हाँ ठीक है, इनमें से 8 नाम 7 नाम हम लोग ले लेंगे, बातचीत हो गई, उसको रखा जाएगा। फिर ये तय हुआ कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, कुछ गलतियां हम लोगों की ओर से हुई हैं, कुछ गलतियां उनकी ओर से हुई हैं। जो गलतियां की हैं, सार्वजनिक बयानबाजी की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे ठेस पहुंची है। ये बात मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने भी इस पे सहमति जताई, बोले ठीक है, सारी बात फाइनल हो गई है। आपको इसलिए बताना जरूरी है कि कल 4 बजे सब कुछ फाइनल हो गया था। किस कारण से गड़बड़ हुआ, इसका जवाब योगेंद्र भाई और आदरणीय प्रशांत जी को देना चाहिए। देश के कार्यकर्ताओं को गलत संदेश और देश की जनता को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है उनसे। ये उन्होंने माफीनामा लिखा जिसपे हम दोनों लोगों को साइन करना था, उन लोगों को भी करना था, हम लोगों को भी करना था। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 1 महीने की घटनाओं पर अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, देश की जनता से माफी मांगती है। हमें खेद है कि दिल्ली की ऐतिहासिक विजय के बाद दिल्ली और देश में जो आशा बंधी थी, उससे इन गलतियों से धक्का लगा है। हमने सार्वजनिक मंचों से अपने ही साथियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए, मर्यादा तोड़कर मीडिया से बात की, पार्टी के मंचों का आरोप प्रत्यारोप के लिए दुरुपयोग किया और अपनी वाणी और कर्म में संयम खोया। हमें अफसोस है कि हमारी इन गलतियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हम सब यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी इन गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में एक दूसरे पर सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप, असंयमित बयानबाजी और पार्टी के निर्णय से सार्वजनिक असहमति व्यक्त करने से परहेज करेंगे। ये भी योगेंद्र भाई ने लिखा, इस पे भी हम लोग तैयार हो गए। ये उनकी हैंडराइटिंग है, वो मना नहीं करेंगे, इतना तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर योगेंद्र भाई से, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं योगेंद्र भाई से, आदरणीय प्रशांत जी से और अपने तमाम उन सम्मानित साथियों से कि कृपा करके कार्यकर्ताओं को बीच में बार बार लाकर देश की जनता को और कार्यकर्ताओं को गलत सूचनाएं देना बंद करें। हम लोग गंभीर प्रयास कर रहे थे कि ये परिवार बचे,
आपने अंतिम समय तक बात की, माफीनामा लिखा, हम सब लोग उस पर तैयार हो गए, नाम दिए, उस पर भी हम तैयार हो गए, लेकिन बावजूद उसके आपने 6:15 बजे मुझे फ़ोन करके कहा अरविंद केजरीवाल और आप लोगों पर कोई भरोसा और यकीन नहीं है। हमारे साथियों को और खुद योगेंद्र भाई ने कहा कि मुझे भी भरोसा नहीं है। इसका मतलब 10 दिन से जो कवायद चल रही थी, जो प्रयास हम लोग कर रहे थे और ये जो हाथ से अपने उन्होंने ये माफीनामा लिखा, ये सब झूठा था, ये गलत था। हमें कोई एहसास नहीं था अपनी गलतियों का। हम जो बातचीत कर रहे थे उसमें हम कोई सुधार नहीं करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए आप सारे लोगों को ये सच मालूम होना जरूरी है, खासतौर से हमारे कार्यकर्ताओं को, कि जो बात कल से हम कह रहे हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, वही सच्चाई है।